उसने ना दोबारा आके यूं छुरियां पकड़ी, उसने दो छुरियां थी, दो छुरियां थी, यूं पकड़ी हैं। अच्छा। यूं पकड़ते ही मैंने कहा अरे ये क्या कर रहा तू, ये क्या होगा, अरे ये क्या कर दिया तूने, अरे ये क्या, सिर्फ इतनी कहते, इतना सा दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है। वो दरवाजे के अंदर आया एकदम से, मेरी पीठ थी। अच्छा। उस लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर निकली, मैंने आवाम इकट्ठी करी। आवाम इतने बड़ी, सिर्फ एक सेकंड का मसला होया। कोई 5 मिनट नहीं लगी, 10 मिनट नहीं लगा, आधा घंटा नहीं यानी कि लगा। आपने छुरियां देखी तो आपने शोर मचाया कि ये हमला कर रहा है, बचाएं। हाँ, वैसे आवाम बड़ी, तो पार्लर की और लड़कियां जो थी उन्होंने भी हमला वो कर दिया, शोर मचाना कर दिया। ठीक है। भाई सिदरा के गले पे छुरी चली है। फिर उसके बाद है ना आवाम इकट्ठी, जैसे अंदर बढ़ी ना आवाम, अंदर बढ़ते क्या है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। फिर सिद्रा को मारा उसने पहले जी, फिर अपने आप को जख्मी फिर किया, अपने आप को जख्मी किया। फिर उसके बाद है ना, गिर गया वहीं पे। हाँ, इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो जो दुल्हन की रिश्तेदार हैं, जो कि उस वक्त उसके साथ ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। क्या हुआ, जो जुल्म हुआ, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इनसे हम बात करेंगे। आप क्या लगती है सिद्रा की? मैं आंटी लगती हूँ। उसकी आंटी लगती हैं? जी। अच्छा, अब ये बताइए कि सिद्रा को ब्यूटी पार्लर आप लेके गई थी अपने साथ? जी, मैं लेके गई थी। कुरान भी मैंने इधर लगाया। अच्छा। भाई कुरान के साय में वो करूंगी, रुखसत करूंगी। ठीक है। हर चीज उसने उसमें रखा है। ठीक है। टेची केस में। ठीक है। टेची केस में रख के वहीं अपने मामू का लड़का था उसका, यहीं पे रहता था। हमने कहा कि भाई आप है ना रक्षा लेके आओ, हमें लेके जाओ। रक्षा लेके हम आगे बैठे हैं, वहाँ चाचा चाची से सबसे मिल के गए हैं। हमने कोई किसी चीज की भी परेशानी नहीं थी। तो आप जब आप ब्यूटी पार्लर में थी, सिद्रा तैयार हो रही थी, आप वहीं पर बैठी हुई वहीं थी? पे बैठी थी। तो वहां पर हुआ क्या था, वो सारा वाकया वो बताइए। वहाँ पे ये हुआ कि है ना, बच्चियों ने, उन आली ने, जो वो काले कपड़े पहनती है, उनके गले में रुपट्टा नहीं था। उन्होंने ये करा कि भाई इतने से सापर थे जो ये खाली हुए थे, उन्होंने लेकर डब्बे में पैक करके वो दरवाजे के बाहर नहीं रखा, अंदर ही रखा हुआ था। ठीक है। इतने में लाइट चली गई। लाइट जाते ही उसने ये करा कि भैया ना यूपीएस चलाया। और लड़की ने, लड़की जो ब्यूटी पार्लर लड़की थी? जी जी। और सिद्रा उस वक्त तैयार हो रही थी, दुल्हन बन रही थी? उसके यहाँ पे नखून लगाए थे उसने। ठीक है। ओके। पालिश लगाए, नखून पालिश। वो लड़की ने ना वहाँ पे यूपीएस चलाया। यूपीएस चला के फिर है ना उसने ये करा कि भैया ना वो चादर थी ना, जैसे ये कपड़ा दरवाजे के ऊपर, ये दरवाजे के ऊपर डाल दिया। अच्छा। फिर उसने ये करा, बस इतना ही वक्फा होया कि सिर्फ इतना सा दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है। वो दरवाजे के अंदर आया एकदम से, मेरी पीठ थी। अच्छा। उस लड़कियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आया अंदर आते ही उसके हाथ में छुरी थी? नहीं थी। वो वैसे बाद आया? में बाद में वैसे आया अंदर? वैसे ही आया। लड़कियों ने क्या शोर मचाया फिर? और लड़कियों ने कहा कि भाई, मैंने इंग्लिश तो नहीं बोलना था, उन्होंने कहा कि भाई ये दरवाजे के बाहर है ना लिखा हुआ था भैया ना यहाँ पे इलाव नहीं था। मना है। हाँ, मर्दों का आना मना, यहाँ पे इलाव नहीं था। आंटी आप जाओ। कहा कि बेटा मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। तो क्या कि आप जाओ, जाके देख के आओ, बाहर आपका कोई रिश्तेदार आया होगा। मैं बाहर आई, आके देखा तो इनके इसका पुप्पो का बेटा था। क्या है कि मैंने बोली भाई मेरी बात सुन, इधर है ना, आप क्यों अंदर आए थे? अंदर नहीं आना था ना। वो गले से रुपट्टा उतारे खड़ियां थी सारी, अब अपने काम में लग रही थी। तो क्यों आया? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुदस्सर ने, जो कातिल है? जी। अच्छा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा कि भाई का सरफराज नाम है, हम वैसे प्यार से बिल्ला बिल्ला कहते हैं इसको। तो मैंने कहा कि भाई बिल्ला और लेके आ ना कोई। तो कुछ नहीं बोला, सिर्फ जेब में से मोबाइल निकाला, उसने उस पर फोन कर रहा। आपके सिद्रा के वालिद को? वालिद को। अच्छा। वहां से मैंने सुनी कि मामू आप किधर हो, सिर्फ इतनी आवाज सुनी है मैंने और नहीं कुछ सुनी। वहां से मैं जाई सिदरा पे गई, सिदरा के सिर्फ है ना लेंस लगाए उन्होंने। फिर वो है ना यूं पालिश करने लगी। यानी कि उसने जोड़ा पहन लिया था? हाँ, पहन लिया था। शादी का जोड़ा पहन लिया था? शादी का जोड़ा पहन लिया था। तैयार हो चुकी हुई थी, सिर्फ थोड़े बहुत मेकअप हो रहा था? थोड़ा आधा मेकअप, थोड़ा बहुत रह रहा था, रह गया था। हाँ। अच्छा, उसके बाद है ना दोबारा आया। मैं क्या यूं निकलू ही थी, उसने ना दोबारा आके यूं छुरियां पकड़ी। उसने दो छुरियां थी? दो छुरियां थी, यूं पकड़ी हैं। अच्छा। यूं पकड़ते ही मैंने कहा अरे ये क्या कर रहा तू, ये क्या होगा, अरे ये क्या कर दिया तूने, अरे ये क्या, सिर्फ इतनी कहते हो मैं बाहर निकली। आती छुरियां पकड़ी, हमला कर दिया? नहीं, मैंने भी हमला नहीं देखा, मैं सिर्फ उसकी छुरियां यूं देख के मैं बाहर निकल गई। अच्छा। बाहर निकली, मैंने आवाम इकट्ठी करी। आवाम इतने बड़ी, सिर्फ एक सेकंड का मसला होया। कोई 5 मिनट नहीं लगी, 10 मिनट नहीं लगा, आधा घंटा नहीं लगा। आपने छुरियां देखी तो आपने शोर मचाया कि ये हमला कर रहा है, बचाएं। हाँ, वैसे आवाम बड़ी, तो पार्लर की और लड़कियां जो थी उन्होंने भी हमला वो कर दिया, शोर मचाना कर दिया। ठीक है। शुरू शोर आगे कोई नहीं आया उसके? आगे कोई आए को नहीं। फिर उसने शोर मचाया, हमने भी शोर मचा दिया। उनने कुछ, उसका तो अल्फाज ही नहीं सुना। भाई सिदरा के गले पे छुरी चली है। फिर उसके बाद है ना आवाम इकट्ठी हो, जैसे अंदर बढ़ी ना आवाम, अंदर बढ़ते क्या है कि दोनों ही मौके पे खत्म हो गए। फिर सिदरा को मारा उसने पहले? जी,
फिर अपने आप को जख्मी फिर किया अपने आप को जख्मी किया। फिर उसके बाद उसके है बाद ना, गिर गया वहीं पे। हाँ उसके बाद मैंने है ना यूं शोर मचाना शुरू करा ना, इस सुपर चौक से लेकर उस सुपर चौक तक का बंदा ना सारा इकट्ठा होगा। फिर है ना वो भाई मैंने कहना तो नहीं आता, बड़े बड़े अफसर आए, उन्होंने फिर ये जी देखा। ब्यूटी पार्लर में उस वक्त सिद्रा के साथ मौजूद थी। हाँ। और वो जो आप टेलीफोन कॉल सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं आप, अब जो वीडियो वायरल हुई है, उस वक्त वो तस्दीक कर रहा था बकौल इनके कि उसने सिद्रा के वालिद को कॉल की कि आप कहां पर हैं। जब उन्होंने कहा जी मैं वहां पर हूं, क्योंकि उन्होंने इसको मुदस्सर को बोला था कि तुम फूल लेके आओ, बारात का इस्तकबाल करना है। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वो वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो छुरियां लेकर अंदर आया। जिस तरह ये बता रही, किस तरह लेकर आया छुरियां, ये छुरियां इस तरीके से लेकर आया वो, और उसने आते ही सिद्रा पर हमला कर दिया। ये भी शोर मचाते हुए बाहर आ गई, ब्यूटी पार्लर की लड़कियां भी शोर मचाती रही, लेकिन वो अपना काम कर चुका था। वो अपनी सफाकियत और जिंदगी दिखा चुका था, और उसके बाद उसने अपने आप को भी बज़ाहिर खत्म करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और वहीं पर गिर गया। लेकिन कानून जो है वो हरकत में आया है और उसको पकड़ लिया है। अब वो उसकी जो जिंदगी जो कह रहे हैं कि पहले खतरे में थी उसकी जिंदगी, अब वो जो है खतरे से बाहर है। अब तफ्तीश मेरिट पर हम चाहते हैं हो, और इस जालिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिले। और भी लोहाई की ने, उनसे भी हम बात करें। सर आप बताइए कि सारे मामले के हवाले से ये लड़का इस हद तक चला गया, कभी किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ? नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। पहले मैं लड़की का मामू, कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। ये उसने अचानक हमला किया, और खाना तैयार था, बारात तैयार थी, चल पड़ी थी। उसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। उस वक्त लड़की ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल तैयार थी। मैं खुद वापसी जिस वक्त आया, फिर अस्पताल में मैं लेके गया उसको बाद में। अच्छा, सारा उस वक्त प्रोसेस- कुछ सांसें थी उसकी कि नहीं नहीं, खत्म हो चुकी थी? खत्म हो चुकी थी मौके पर। उधर ही जहां पर बैठी हुई थी, बिल्कुल, मेकअप करवा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म उधर ही हो गई थी। उधर ही हो गई थी। बेरहमी से कत्ल किया उसने। और कोई पसंद की शादी वो अपने दिल में आप पसंद करता हो तो वो एक अल्लाह को पता। एक तरफा मोहब्बत करता हो, पागलों वाली। हाँ। बच्ची का कोई ऐसा मामला नहीं था, और उसके वाले साहब का भी कोई मामला थी। आपने सुना नहीं, उसके वाले साहब ने कहा भी मेरी बहन रिश्ते पे आती तो मैं रिश्ता भी दे सकता था। इतना बड़ा जुल्म। शादी वाले दिन दुल्हन तैयार हुई खड़ी है, बारात निकल ली है, और साथ ही मतलब वलीमा तैयार है। शाम को वलीमा फिर तकसीम किया, जैसे मदरसों में या गरीबों में। इतना बड़ा जुल्म किया उसने। हमारी अपील है वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर दाखिला साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, और DPO साहब से, RPO साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि, और SHO साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसे सख्त से सज़ा मिले और हमें इंसाफ मिले। बिल्कुल जी, हर कोई जिसने भी इस वाक़े को देखा और सुना, वो इंसाफ के लिए जाहिर है वो अपील भी कर रहा है, और सब इसी इंतज़ार में है कि इस केस की जो तफ्तीश मेरिट पर होगी और इस लड़की को इंसाफ मिलेगा।